नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड एंट्रेंस के लिए जो पेडागोजी पेपर है एजुकेशन, ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। थोड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन हम कह सकते हैं, वो डिस्कस कर रहे थे। और साथ ही साथ जो स्टेट स्टेट का भी जो पेडागोजी पेपर होता है, लगभग सभी क्वेश्चन सेम ही आता है, रिलेटेड, कम और ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बहुत होता है। ओके, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को फिर से समझेंगे, क्वेश्चन को, आंसर को, हर ऑप्शन को डिटेल में जाएंगे। ओके, ताकि हमको एक आइडिया हो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। और आप अमूमन ये पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन भी अगर रिपीट ना हो तो भी वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ओके, सो लेट्स स्टडी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a nodal agency for overall planning, management and funding of adult education program and institution in India? ओके, इन इन जो चार दिए गए हैं, इन चारों में से कौन है जो कि एडल्ट एजुकेशन, क्या एडल्ट एजुकेशन के प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड फंडिंग के लिए काम करती है? ओके, तुम्हारा सारा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन है, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल ब्यूरो ऑफ एडल्ट एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये तो नहीं होगा, सेकेंडरी के लिए होगा, तो दिस ऑप्शन विल नॉट रिलेट। ओके, हम वो कैंसिल कर लेंगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया सिर्फ एडल्ट के लिए तो नहीं है ना, बच्चों के लिए भी है, उम्र में जो बड़े हैं उनके लिए भी है, सिर्फ एडल्ट के लिए तो नहीं। अगर सिर्फ हम एडल्ट की बात कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया ये भी तो नहीं होगा। बाकी बच्चे दो, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ एडल्ट एजुकेशन। ओके, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी एंड सी इज नेशनल ब्यूरो ऑफ एडल्ट एजुकेशन। आप क्वेश्चन देख कर लग रहा होगा कि यही सही है, मैं ये को टिक मारूं क्योंकि ब्यूरो लिखा है, एडल्ट एडल्ट एजुकेशन लिखा है, तो यही होगा, लेकिन ये नहीं है। ओके, आपको थोड़ा सा इससे कॉन्फ्यूजन होता है, बच्चे ने सेटिंग कर दी, उसको लगा दिया, चलाया, लेकिन उसका गलत हो गया। ओके, देखिए, इसको समझने से पहले हमारा जो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, ओके, उसको जो गवर्न करती है मिनिस्ट्री, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, यही मिनिस्ट्री। ओके, ऑन दी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो आता है, ओके, यही यही है। और उसमें से भी एन इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन नोन एज, क्या इसके अंदर काम करती है नेशनल लिटरेसी मिशन। ओके, इसके अंदर कौन काम करती है? नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। ओके, NLMA, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। और उसी का ही एक सब ब्रांच है, उसी का ही एक सब ब्रांच है, वो है क्या? डायरेक्टोरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। ओके, डायरेक्टोरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। और हम इसको क्या करते हैं, इसी को ही कहा जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एडल्ट एजुकेशन, नेशनल ब्यूरो ऑफ एडल्ट एजुकेशन। ओके, नेशनल ब्यूरो ऑफ एडल्ट एजुकेशन, इसी को ही कहा डायरेक्टरी ऑफ एडल्ट एजुकेशन। देखिए, फॉर सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ एडल्ट एजुकेशन सिर्फ एडल्ट एजुकेशन के लिए काम जरूर करती है, इट ओनली वर्क ऑन एडल्ट एजुकेशन, इट ओनली वर्क ऑन एडल्ट एजुकेशन। ओके, सही है, ये एडल्ट एजुकेशन में ये काम ही करती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल एजेंसी फॉर ओवरऑल, ओके, ओवरऑल प्लानिंग मैनेजमेंट फंडिंग, ये सारी चीजें किस थ्रू से होती है? ये नेशनल ब्यूरो ऑफ एडल्ट एजुकेशन सिर्फ एडल्ट एजुकेशन को ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें जो फंडिंग आएगा, जो मैनेजमेंट होगा, जो प्लानिंग होगी, वो सारी चीजें क्या उसके ऊपर जो अथॉरिटी है, जो नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी है, वही कंडक्ट है। तो आवर राइट आंसर इज नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। ओके, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके,
जरा सा अच्छे से समझ लीजिए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंदर काम करता है नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। ओके, और इसी के ही अंडर में है डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन और नेशनल ब्यूरो ऑफ एडल्ट एजुकेशन। अगर सिर्फ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डील फॉर एडल्ट एजुकेशन अगर सिर्फ होता तो हमारा आंसर होता नेशनल ब्यूरो ऑफ एडल्ट एजुकेशन, लेकिन उसने ओवरऑल प्लानिंग मैनेजमेंट एंड फंडिंग बताया, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, आप एक एक क्वेश्चन को अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, आप क्वेश्चन को सही तरीके से सही ढंग से कर पाएंगे। तुक्का भी मारेंगे तो फिर चांसेस है कि सही लग जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया वेरियस बॉडीज गवर्निंग स्कूल education system in Islamic madrasa school whose board are controlled by local state government or autonomous or affiliated with। जो इंडिया में जो मुस्लिम बच्चों के लिए जो होता है उसको मदरसा मदरसा कहते हैं, है ना। तो उस मदरसा को कौन which bodies are governing that। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे चार ऑप्शन है, अल मकर, दारुल अमान, अल अजहर, दारुल उलूम देवबंद एंड जामिया निजामिया। ओके, होप आपने ये जामिया निजामिया वर्ड सुना होगा, है ना। ये एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। ओके, आइकॉनिक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। कहाँ आता है, हैदराबाद में। ओके, अगर ये हैदराबाद है तो हम बात तो कर रहे हैं स्कूल्स की, मदरसा जो है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये तो हमारा आंसर डेफिनेटली नहीं हुआ। ओके, दूसरा अल मकुर दरुल अमान, अल मकुर दरुल अमान ये एक एनजीओ है। ओके, दिस इज एन एनजीओ। ओके, और इसका काम है जो मुस्लिम फीमेल्स हैं उनको अगर उनका हक दिलाना। दूसरा, वो जो कहते हैं होम, बहुत सारे मुस्लिम्स को क्या होता है, प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। ओके, तो ये एनजीओ का काम क्या है, वो उन मुस्लिम्स लोगों को देते हैं। ओके, मुस्लिम भाइयों बहनों को उनको होम प्रॉपर्टी ये सब दिलाने में ये एनजीओ बहुत ही ज्यादा काम करता है। आप सर्च कीजिएगा अल मकर दरुल अमान। ओके, नेक्स्ट अल अजहर। अल अजहर जो है ये इजिप्ट का एक यूनिवर्सिटी है, इजिप्ट का बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। ओके, सही है, अल अजहर इजिप्ट यूनिवर्सिटी। समझ में आया, इजिप्ट है तो ये तो हमारा मदरसा में कोई डील नहीं कर सकता। तो बाकी रहा दारुल उलूम देवबंद, ये है यूपी का। ओके, दिस इज सेटल्ड इन यूपी, और हमारा सही आंसर जो है वो दारुल उलूम देवबंद। क्योंकि हम देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड में कर रहे हैं ताकि आपको समझ में, जैसे कि यहाँ पे अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिया गया होता तो फिर तो नहीं होता ना। ओके, तो आप भी जब भी कोई क्वेश्चन करें तो उसके सारे ऑप्शन को सही तरीके से देख के जाए। ओके, जल्दी लिखिए इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एजुकेशन इज एक्वायर्ड without any specific purpose, any fixed period or any fixed place is known as what। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ एजुकेशन में तीन टाइप्स के एजुकेशन हम देखते हैं। एक है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तीसरा इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या क्या, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, नॉन फॉर्मल फॉर्मल। सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो हम किसी कॉलेज में किसी स्कूल में जो फिक्स प्रॉपर टाइम में जाते हैं, वहाँ पे एक कोर्स करते हैं, दो साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर टीचर्स आते हैं, हम लेक्चर स्टडी मटेरियल कर पाते हैं, पढ़ते हैं। ओके, दैट्स कॉल्ड दी फॉर्मल एजुकेशन। ओके, समझ में आया फॉर्मल एजुकेशन क्या है। नॉन फॉर्मल मतलब वो सारे एजुकेशन जहाँ पे आप समझ लीजिए कि आप इग्नो में, ओके, इग्नो में पढ़ रहे हैं। ओके, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, कोई डिस्टेंस का कोर्स कर रहे हैं। ओके, डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं जहाँ पे आप रेगुलर क्लास नहीं जा रहे हैं लेकिन आपको डिग्री मिले, दैट्स दी नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल नॉन फॉर्मल समझ में आया। तीसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए, इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब ये किसी का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, हम किसी भी समय कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जा रहा था
कोई कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छी लगी, ओके, यूट्यूब में आ रहा था, खान सर पढ़ा रहे थे, मेरे को अच्छी लगी, मैंने सीखा, ओके, दैट्स ऑल्सो टाइप ऑफ एजुकेशन। और जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 10 से 5 पढ़ूंगा, मेरे को याद आया मैं रात को 12 बजे एक चीज देख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, दैट्स द इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, समझ में आया? ओके, दिट्स when education is acquired without any specific purpose, जैसे कि मेरे को कोई डिग्री नहीं मिल रही उस चीज के लिए, दैट्स कॉल्ड द इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, हमारे जो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, वो जो हमको सिखाते हैं, जो अपना अनुभव शेयर करते हैं, और हम जो उससे सीखते हैं, दैट्स आर इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर में आएगा। फॉर्मल मतलब स्कूल कॉलेज में जो हो रहा है, नॉन फॉर्मल मतलब डिस्टेंस कोर्स, इग्नो इग्नो में पढ़ रहे हो आप, ओके, उसमें भी आपको डिग्री मिलती है, लेकिन इनफॉर्मल में नहीं, उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, या फिर एनी स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। दैट्स द इनफॉर्मल एजुकेशन, होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा देखिए, फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगा, इनफॉर्मल होगा। और उसके बाद बात करते थे इंडिपेंडेंट एजुकेशन। क्या इंडिपेंडेंट एजुकेशन? इंडिपेंडेंट एजुकेशन मतलब जिसको कोई गवर्नमेंट बॉडी बॉडी रिकॉग्नाइज ना करते हो, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ओके, अपना खुद का एक प्राइवेट स्कूल कर दिया है, उस स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं और उनको आगे भेजते हैं, दैट्स द इंडिपेंडेंट एजुकेशन, प्राइवेट, प्योर प्राइवेट जो कहते हैं। और डायरेक्ट एजुकेशन मतलब स्कूल में, कॉलेज में सब जो मिलता है उनको, हो गया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दैट इज प्राइवेट, इन इज गवर्नमेंट। समझ में आया? ओके, सही है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। गवर्नमेंट में आता है, घर में जो सिखाते हैं हर कोई, जिससे कि बच्चे को कहीं और जाना नहीं पड़े, वहाँ पे वो सारी चीजें सीखे, दैट्स द डायरेक्ट एजुकेशन। समझ में आया? आपको सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ये इसको आप आज गूगल पे सर्च करिए और दो दो पॉइंट इसका लिखिए, क्या है फॉर्मल एजुकेशन, क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन, क्या है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a source of physical discomfort which act as a major deterrent in the secondary education especially for girls? Okay, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी बैरियर है जो कि बच्चों को सेकेंडरी स्कूल में स्पेशली गर्ल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की फिजिकली डिस्कम्फर्ट करवाती है? सबसे पहला, पोर कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे कैसे होगा? ये तो नहीं होगा, पोर कम्युनिकेशन स्किल तो नहीं हो सकता। ओके, और लॉन्ग स्कूल है यार, ऐसा क्या है 1 घंटा या फिर ज्यादा अगर बच्चों को पढ़ा दिया तो फिर सिर्फ गर्ल को क्यों, गर्ल दोनों को होगा, है ना? ये भी नहीं हो सकता। कोपरल पनिशमेंट, थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट तो स्कूल में मिलता है, इसके लिए तो ये मतलब नहीं कि हम स्कूल ही छोड़ दें, है ना? ये भी नहीं हो सकता।